Hello students, welcome back to your video classes. Today we will continue our chapter 5 separation of substance. Okay, today we will discuss about sedimentation and decantation, filtration, evaporation and condensation, student solution. Okay, today we will study related this topic. Okay, so first topic is sedimentation and decantation. What is the sedimentation and decantation? The process of settling down to heavier insoluble particles in a mixture of water is called sedimentation. Means जो heavy particles होते हैं जिसको हम लोग जो soluble insoluble होते हैं, soluble भी होते हैं, insoluble भी होते हैं, उसको क्या करते हैं water से अलग करते हैं, उसको क्या कहते हैं sedimentation कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं सेडिमेंशन कहते हैं. और ये प्रोसेस किस में यूज करते हैं? बिफोर जब हम लोग क्या करते हैं रिवर से वाटर लेते हैं, देन वो कौन रिवर से वाटर किससे लेते हैं? पंप से. किससे लेते हैं? पंप से. और वो पंप के बाद जो अगला नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो सेडिमेंशन टैंक ही होता है, जिसमें क्या होते हैं जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, सैंड के होते हैं, स्टोन के होते हैं, वो क्या होते हैं उसको अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं. किससे? वाटर से. ओके, नेक्स्ट डिकेंशन. सेडिमेंशन हो गया, वाटर को हम लोग वाटर में से क्या कर लिया हम लोगों ने हैवी पार्टिकल्स अलग कर लिए, वो हो गया सेडिमेंशन. एंड डिकेंशन क्या होता है? जब हम लोग क्या करते हैं इम्प्योर वाटर को प्योरिफिकेशन करने के बाद उस वाटर को हम लोग क्या करते हैं आगे मूव करवाते हैं, मतलब जो यूजेस के लिए, उसको क्या कहते हैं? डिकेंशन कहते हैं. तो इसकी डिफाइन क्या हो जाएगी? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द क्लियर लिक्विड आफ्टर सेडिमेंशन. किसके बाद? सेडिमेंशन के बाद. विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट इंसोल्यूबल हैवी पार्टिकल्स. मीन्स जो हैवी पार्टिकल्स हो उनको डिस्टर्ब नहीं किए बिना ही, मतलब जो उनको लास्ट में छोड़ देते हैं और जो क्लियर वाटर होता है वो आगे मूव कर लेता है, इज कॉल्ड डिकेंशन. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे वाटर प्योरीफाई हुआ और यहाँ पे वाटर क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूट हो गया, आगे चला गया क्लियर होने के बाद में. ओके, इसमें स्टूडेंट्स एक पॉइंट आता है इंक्रीजिंग रेट ऑफ द सेडिमेंशन. मीन्स अगर नॉर्मली सर अगर 5 to 10 लीटर्स वाटर की नीड है तो चलो प्रोसेस ठीक हो गया. अगर मुझे उससे ज़्यादा 50 लीटर या 100 के आसपास मुझे वाटर की नीड है, ठीक है, तो सर वहाँ कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे हम लोग? तो स्टूडेंट्स वहाँ पे प्रोसेस हम अलग यूज़ करेंगे. ओके, वो प्रोसेस कौन सा होता है वो देखते हैं. वो उस प्रोसेस को बोलते हैं लोडिंग. क्या बोलते हैं? लोडिंग. द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ सेडिमेंशन इन ए सस्पेंशन ऑफ एडिंग सम केमिकल, इट इज द कॉल्ड लोडिंग. मीन्स ये जो मेथड है ना स्टूडेंट्स, वो क्या है? थोड़ा ओल्ड वर्जन है. क्या है? ओल्ड वर्जन है. ठीक है, इससे जो वाटर होता है वो पूरा प्योरिफिकेशन नहीं होता उसका. ठीक है, मतलब उसके अंदर जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो थोड़े रह जाते हैं. ठीक है, तो इस प्योरिफिकेशन करने के लिए हमें क्या करना है? उसके अंदर कुछ केमिकल ऐड करते हैं. क्या ऐड करते हैं? केमिकल ऐड करते हैं, जिससे क्या होता है हम उसकी जो रेट है प्योर वाटर की, उसको क्या कर सकते हैं हम लोग? बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है इजीली फास्ट वर्क होता है. ठीक है, इसमें हमें सेडिमेंशन में हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है, बट जब हम लोग कोई केमिकल ऐड करते हैं, केमिकल ऐड करने के बाद हमें वेट नहीं करना पड़ता और इसको हम जो प्योर वाटर की जो रेट है वो हम लोग ईजिली इंक्रीज कर सकते हैं. ओके, एंड इन मोस्ट सिटीज एंड टाउन्स रिवर लेक वाटर ट्रेड एंड सप्लाइड फॉर द डोमेस्टिक यूजेज. डोमेस्टिक यूजेज जो हम लोग यूज करते हैं ना, उसको बोलते हैं डोमेस्टिक यूजेज. इसमें हम लोग क्या करते हैं? वाटर को प्योर किया एंड हमारे पास आएगा और हम लोग डोमेस्टिक जो घरेलू यूजेज में लेते हैं उसको डोमेस्टिक यूजेज बोलते हैं. ओके, द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंशन इज द यूज टू रिमूव द क्ले एंड सैंड पार्टिकल्स फ्रॉम इट. मीन्स इसमें जो सेडिमेंशन का प्रोसेस है वो हम लोग क्यों यूज करते हैं? क्ले एंड सैंड के जो पार्टिकल्स है उसको क्या करते हैं? वाटर से रिमूव करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं.
इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीज रेट ऑफ सेडिमेंशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट से सेडिमेंशन है, ओके, इस सेडिमेंशन में हम लोग क्या करते हैं, जो वाटर होता है वो यहां से मूव कर जाता है, ठीक है। बट स्टूडेंट्स इसमें जो क्ले और सैंड के जो पार्टिकल्स होंगे वो यहां पर रुक जाएंगे, ठीक है। बट अगर इसके अंदर हम लोग केमिकल ऐड करते हैं तो ठीक है, तो वो क्या होगा, केमिकल ऐड करने के बाद जो वाटर होगा वो उसकी प्योरिफिकेशन रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और वो वाटर जो जाएगा डोमेस्टिक यूजेज के लिए वो क्या होगा, प्योर होगा, ओके। कंपेयर टू सेडिमेंशन, जो क्ले वाला यूज किया था ना हम लोग, सेडिमेंशन यूज किया था उससे, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, उसको जो हम लोग ऐड करते हैं वो क्या होता है, एलम होता है, क्या होता है, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में फिटकड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिटकड़ी, ठीक है। इसको एलम बोलते हैं, जो हम लोग केमिकल यूज करते हैं वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, ओके। सो इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा स्टूडेंट्स वो है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है, नॉर्मल हम लोगों ने मोस्टली स्टूडेंट्स इन दीज डेज बहुत सारे घरों में क्या हो रहा है, प्योरीफाई के लिए वाटर के लिए वो लगा हुए है, ठीक है। आरओ होता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के हैं, वो क्या करते हैं, वाटर को प्योर करते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो बेसिक जो वाटर को प्योर करने का सिस्टम था वो क्या था, वाटर को बॉयल करना और उसके अंदर जो बैक्टीरिया से वो किल हो जाते थे, ठीक है। बट आजकल क्या हुआ कि डेवलप हुआ है और नई नई चीज़ को इन्वेंशन हुआ है, उससे क्या होता है, वाटर को प्योर करने में ईजी रहता है और इतना टाइम भी नहीं लेता, ठीक है। तो इस फिल्ट्रेशन क्या होती है, फिल्टर कैसे होता है वो देखते हैं स्टूडेंट्स। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द इनसोल्यूबल एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स ऑफ various size from a liquid using a filter is called filtration। मीन्स जो फिल्टर होते हैं वो यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, फिल्टर यूज करते हैं, क्या क्या रिमूव करने के लिए, सैंड पार्टिकल्स एंड इनसोल्यूबल एंड सोल्यूबल पार्टिकल्स। स्टूडेंट्स इसको अच्छे से याद रखना, सोल्यूबल की डिफाइन और इनसोल्यूबल की दोनों की डिफाइन आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। सोल्यूबल कौन से होते हैं, जो डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में, और इनसोल्यूबल कौन से होते हैं, जो डिजोल्व नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो इनसोल्यूबल है उनको रिमूव करते हैं, सैंड पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं, एंड जो स्टोन्स होते हैं उनको रिमूव करते हैं बाय द फिल्टर, इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, ओके। अब सब स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा, जो फिल्टर होते हैं, जैसे नॉर्मली हम लोगों को इसका थोड़ा एग्जांपल देता हूँ, समझ जाओगे। जैसे टी है, ओके, टी में हम लोग क्या क्या डालते हैं, मिल्क, वाटर एंड टी, शुगर, ठीक है, एंड जिंजर भी डालते हैं। इसमें स्टूडेंट्स कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, एंड कुछ क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। जैसे मैं सॉल्ट मैंने क्या डाला, उसमें टी में डाला, तो क्या हुआ, वो क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। शुगर मैंने इनपुट पुट किया, वो भी क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी। टी डालिए, वो क्या होगी, डिजोल्व होगी, नहीं होगी स्टूडेंट्स, उसके पार्टिकल्स होंगे, उसमें वो पार्टिकल्स रह जाएंगे, रिमेन उसमें प्रेजेंट होंगे। और जिंजर जो होगी वो भी उसके अंदर प्रेजेंट होगी। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, अब हम उसको क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। अब फिल्टर कैसे करते हैं स्टूडेंट, अब वो फिल्टर कैसे करते हैं, जो सीवी हम लोग यूज करते हैं उससे क्या करते हैं, हम लोग उसको फिल्टर करते हैं, और जो हम लोग कप में लेते हैं वो क्या होता है, लिक्विड होता है ओनली, ठीक है। उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, टी के पार्टिकल्स होते हैं, जिंजर के पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स कहाँ रुक जाते हैं, उस सीवी में रुक जाते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे फिल्टर हैं, और वो डिपेंड करता है पार्टिकल्स पर। किस पे डिपेंड करता है, पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है कि हम किस टाइप के पार्टिकल्स को सेपरेट कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, वीट जो होती है स्टूडेंट्स, जो हम लोग नॉर्मली चपाती के बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको जब हम लोग छलनी से छानते हैं, जो सीवी से हम लोग करते हैं, तो क्या होता है, उसके जो होल होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े
साइज में बड़े होते हैं कंपेयर टू टी की जो सी होती है उसमें क्या होता है, अलग अलग डिफरेंस होता है, आप चेक कर लेना स्टूडेंट्स। तो ये क्या करता है, डिपेंड करता है कि हम कौन से पार्टिकल्स को सेपरेट कर रहे हैं। ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं फिल्ट्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसमें एक डायग्राम दिया सिटी वाटर सप्लाई। अब सिटी वाटर सप्लाई को आप अच्छे से देखना। फर्स्ट इसमें रिवर है, देन उसके बाद पंपिंग स्टेशन लगाया हुआ है, ठीक है। पंपिंग रिवर से क्या करता है, पंपिंग स्टेशन होता है, जो पंप लगे हुए होते हैं मोटर, बड़े हाई लेवल के पंप होते हैं जो क्या करते हैं, वाटर को रिवर से लेते हैं, ठीक है, और फिर उसको आगे सेंड करते हैं। फर्स्ट रिवर है, रिवर से वाटर को किसने लिया, पंप स्टेशन वाले पंप जो थे उन्होंने वाटर को लिया और सेडिमेंशन टैंक, जो सेडिमेंशन टैंक है ना उसमें उसने सेंड कर दिया। अब सेडिमेंशन टैंक में क्या होगा स्टूडेंट्स, वहाँ पे वापस वही जो हैवी पार्टिकल्स होंगे जो रिवर से बाय द पंप आ गए थे वो क्या हो जाएंगे, वहाँ पर रुक जाएंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ से वाटर नेक्स्ट वाले पॉइंट में मूव कर जाएगा एंड जो सैंड के पार्टिकल्स है वो यहाँ रिमेन रह जाएंगे और वाटर आगे फ्लो कर जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो सैंड एंड ग्रेवल, जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो सैंड एंड ग्रेवल का है, जहाँ पे क्या होंगे, सैंड और ग्रेवल वो क्या हो जाएंगे, वापस ऐसे ही सेम एज इट इज नीचे सेट हो जाएंगे और वाटर कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा। देन उसके बाद में आता है सैंड फिल्टर। फिर नेक्स्ट जो सैंड कुछ रिमेन जो सैंड रह जाती है वो सैंड फिल्टर में सेम एज इट इज ऐसे ही होता है, उसमें सैंड को फिल्टर कर देंगे। लास्ट में आता है क्लोरीन टैंक। क्लोरीन टैंक कौन सा आता है, क्लोरीन टैंक आता है जिसको Cl से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Cl से, क्लोरीन। अब क्लोरीन क्या है, एक केमिकल है, क्या है स्टूडेंट्स, केमिकल है जिससे क्या होता है, वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्योरीफाई। और इसमें स्टूडेंट्स जो बाय द केमिकल जो प्योरीफिकेशन होता है वो बहुत हाई रेट में होता है, ठीक है। अब नॉर्मली देखते हैं स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया ले लेता हूँ, ठीक है, उसके अंदर 200 के आसपास क्या है, अराउंड हाउसेज है, ठीक है। अब 200 हाउसेज है, अब 200 में मिनिमम स्टूडेंट्स 5 लेके चलो, ठीक है, 5 मेंबर्स हैं तो अराउंड 1000 के आसपास हो गए। तो स्टूडेंट्स उसको इतना वाटर कैसे सप्लाई करें, प्योर वाटर कैसे सप्लाई करेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं, केमिकल यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, क्लोरीन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, क्लोरीन। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, वो देखते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट डिसॉल्व सॉलिड इन लिक्विड्स। द मेथड इज लार्जली यूज्ड टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। इसको किस में यूज करते हैं स्टूडेंट, जो सॉलिड लिक्विड्स होते हैं, सॉलिड होते हैं वो मिक्स हुए होते हैं किसमें, लिक्विड में। सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, जो सी वाटर होता है ना, सी वाटर में से क्या करते हैं हम लोग, सॉल्ट को अलग सेपरेट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए लिक्विड इनटू इट्स वेपर बाय हीटिंग इट्स बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड इवेपोरेशन। बॉइलिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट्स 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसको अच्छे से याद रखना कि नॉर्मली पूछ लेते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कौन सा कितना होता है, ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसमें क्या है कि जब तक वाटर की जो वेपर है वो वाटर वेपर में चेंज नहीं हो जाता, उसके बॉइलिंग पॉइंट तक क्या करते हैं, उसको हीट देते रहते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। उसको क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है स्टूडेंट्स वो है कंडेंशन। कंडेंशन क्या होता है स्टूडेंट्स, दिस प्रोसेस ऑफ
चेंजिंग वाटर वेपर इनटू लिक्विड स्टेट ऑफ कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंशन। फर्स्ट जो इवेपोरेशन था उसमें क्या था, हम लोगों ने वाटर को किस में चेंज किया, वेपर में। बॉइलिंग कितना बॉइलिंग पॉइंट था 100 डिग्री सेल्सियस। और जो कंडेंशन है इसमें क्या होता है, जस्ट अपोजिट, वाटर को वेपर में चेंज किया, वेपर को हम लोग किस में चेंज करेंगे, वाटर में। इसको क्या बोलते हैं, कंडेंशन। अब स्टूडेंट्स इसमें हम लोगों ने हीट दी थी और इसमें क्या करेंगे, हम लोग कूल करेंगे उसको। क्या करेंगे, कूल करेंगे। नॉर्मली स्टूडेंट्स देखना, जब वाटर को हम लोग हीट कर लेते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट तक, उस पर अपना हैंड पुट करना, ठीक है। देन उसके बाद आप हैंड को 1 मिनट्स के लिए 30 सेकंड 40 सेकंड्स के लिए करना। देन उसके बाद उसको अलग कर लेना। आप देख यहाँ पर जो आपकी जो पैम है उस पर फील करोगे कि यहाँ पर जो वाटर की वेपर आपके मिलेगी आपको, ठीक है। सो मॉइस्चर हो जाएगा आपका हैंड, ठीक है उससे, तो उसको आप करके देख सकते हो, ठीक है। कंडेंशन हो गया, इसमें हम लोगों ने वाटर को वेपर में चेंज किया एंड कंडेंशन में वेपर को वाटर में चेंज किया। ये प्रोसेस किस में यूज करता है, जो सी वाटर होता है उसको सी वाटर में से सॉल्ट को तो क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, उसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं। दिस प्रोसेस इज कंडेंशन इज यूज टू द सेपरेट लिक्विड फ्रॉम ए सॉल्ट सॉल्यूशन। इसमें क्या करते हैं, लिक्विड को सेपरेट ए लिक्विड फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी लिक्विड को हम लोग अलग करते हैं सॉल्ट से। किसमें, कंडेंशन में। नेक्स्ट जो आता हमारा पॉइंट आता है स्टूडेंट सॉल्यूशन। स्टूडेंट सॉल्यूशन क्या है, ए सॉल्यूशन ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट डिसॉल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस एट द गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड स्टूडेंट सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जब हम लोग उसको एक टेम्परेचर दे देते हैं, ठीक है, इसको हीट देते हैं, जो टेम्परेचर जिसको नीड होती है वो टेम्परेचर देते हैं, देन उसके बाद में भी क्या होता है, वो सोल्यूबल नहीं होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, स्टूडेंट सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम लोगों ने हीट दिया तो ये क्या हो गया, वाटर से वेपर में चेंज हो गया। जब इसको कूल किया तो ये क्या हो गया, वापस वाटर में चेंज हो गया। बट कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जिनको उनके अकॉर्डिंग टेम्परेचर देने के बाद में भी क्या होता है, वो सोल्यूबल नहीं होते, उनको क्या कहते हैं, स्टूडेंट सॉल्यूशन कहते हैं। ओके, जो नेक्स्ट और लास्ट जो पॉइंट है वो आपका यूजेस ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ द सेपरेटिंग इन द सेपरेटिंग कंटेंट ऑफ मिक्सचर, यानी एक से ज़्यादा मेथड यूज़ करना। किसी सब्सटेंस को, बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं उनको मिक्स होते हैं, उनको अलग अलग की नीड होती है, ठीक है। जैसे नॉर्मली अगर ग्रेवल्स है तो सेडिमेंट्स टैंक से हम लोग रिमूव कर सकते हैं। अब सेडिमेंट्स एंड टैंक के बाद में भी वाटर क्या होता है, रिमेन रह जाता है इम्प्योर, ठीक है, तो उसके लिए अलग मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उसके अलग मेथड यूज़ करते हैं। अब जो सी वाटर से सॉल्ट हम लोग सेपरेट करते हैं, उसके लिए अलग मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग डिपेंड करता है, जैसे डिपेंड करता है पार्टिकल्स पर, और उन पार्टिकल्स पर डिपेंड करते हैं क्या, जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट सेपरेट करने के। जैसे मैंने आपको टी वाला एग्जांपल दिया, ठीक है, वो पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है कि कौन से कितने साइज के बड़े पार्टिकल्स हैं, स्मॉल है, लार्ज है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, उसके यूज़ करेंगे। ओके, सो टुडे वी हैव कंप्लीट ओवर चैप्टर 5. So today your homework is read these topics. Okay, आपको ये टॉपिक्स से रिलेटेड आपको रीड करना है पूरे चैप्टर को, और आपको जो बुक एक्सरसाइज की बुक एक्सरसाइज फिल करनी है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।